अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। दोस्तों, हाल ही में हमने एक सीरीज़ इन पेज के हवाले से जो चल रही थी वो तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। अब हमने सोचा कि हम इससे एक स्टेप आगे बढ़ें, कोरल ड्रा के हवाले से एक नई सीरीज़ शुरू करते हैं, क्योंकि कोरल ड्रा और इन पेज के दरमियान काफ़ी ताल्लुक़ है। तो इस हवाले से हमने चाहा कि हम इसको बेसिक लेवल से स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली हम इसको शुरू करेंगे। तो आइए देखते हैं कोरल ड्रा। हमारे पास जो कोरल ड्रा X7 है, हम कोरल ड्रा के किसी भी वर्जन में काम कर सकते हैं। तो फ़िलहाल हमारे पास कोरल ड्रा X7 हम इसमें काम करेंगे। तो जब हम कोरल ड्रा ओपन करेंगे तो हमारे पास ये एक ऐसा इंटरफेस आएगा। ये स्टार्टिंग इंटरफेस है, इसका मेन मेनू है। तो इसमें शॉर्टकट में हमें यहाँ पर दिखाया गया कि अगर हम नया कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहें, डिज़ाइन करना चाहें, तो यहाँ पर न्यू डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है। ये 3 ऑप्शंस यहाँ पर हैं। तो दोस्तों, फाइल मेनू में भी न्यू का ऑप्शन है। यहाँ से अगर हम लेंगे या यहाँ से लेंगे तो एक ही बात है। तो लेकिन ये वाला इंटरफेस जो है हमें सिर्फ फर्स्ट टाइम ही, अगर हम इसको क्लोज़ कर देंगे फिर नहीं आएगा। तो फिर ये नेक्स्ट टाइम जब दोबारा आप ओपन करेंगे कोरल ड्रा तो फिर आएगा। तो हम यहाँ से ले या यहाँ से ओपन करें, न्यू डॉक्यूमेंट लें, तो एक ही बात है। इसका शॉर्टकट कमांड Ctrl+N है, वहाँ से भी ले सकते हैं। और या न्यू पे क्लिक करके हम न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये मांगता है क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आता है। यहाँ पर ये सबसे पहले नाम मांगता है। हम इसको यहाँ भी नाम शुरू में भी दे सकते हैं या उस टाइम भी दे सकते हैं जिस टाइम हम अपनी फाइल को सेव करेंगे। तो हम यहाँ पर दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इसको कोरल ड्रा डिज़ाइन के नाम से नाम देते हैं, एक फाइल नेम है। फिर उसके बाद दूसरा ऑप्शन है, यहाँ पर एक कस्टम दिखाया गया। आप उसको कस्टम भी रख सकते हैं या कोरल ड्रा डिफ़ॉल्ट भी रख सकते हैं कि आप किस फॉर्मेट में इसको रखना चाहते हैं। तो वो एज योर चॉइस है, जिसमें आपको रिक्वायर्ड हो उसमें आप रख सकते हैं। उसके बाद साइज़ है। साइज़ यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट A4 रखा गया है। अगर आपको कोई जैसा आपको साइज़ रिक्वायर्ड होगा वैसे, अगर आपको कोई कार्ड बनाना है, एनवलप बनाना है, या वेबसाइट के लिए कोई बैनर बनाना है, जैसे वेबसाइट के बैनर के मुख्तलिफ साइज़ हैं। अब वेब बैनर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर 7 to 8, अगर आप 7 to 8 पिक्सल और 90 पिक्सल विड्थ और हाइट इसमें दिखाया गया है। आप यहाँ उसी इसका फॉर्मेट चेंज भी कर सकते हैं कि आपको इंच में चाहे, मिलीमीटर्स में चाहे, फीट्स में चाहे। तो इंच में रखोगे तो इसका 7.58 आता है। इसी तरीके से अगर आप कोई बैनर बनाना चाहते हैं उसके लिए अलग साइज़ होता है, या उस कोई बड़ा चार्ट बनाना चाहते हैं उसके लिए अलग से यहाँ पर साइज़ होंगे। एनवलप के अलग से साइज़ हैं। यहाँ पर बिजनेस कार्ड है, यहाँ पर ये देख लीजिए आप, बिजनेस कार्ड का ये साइज़ है। इस तरीके से आप इसमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं जो आपको एज़ पर रिक्वायर्ड हो। उसके बाद यहाँ पर नंबर ऑफ़ पेज है, आपको इस डॉक्यूमेंट में कितने पेज चाहिए। आमतौर पर एक ही पेज इस्तेमाल किया जाता है। अगर कोई बुक वगैरह हो तो उसमें आप ज़्यादा पेज इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ नंबर ऑफ़ पेज भी आप दे सकते हैं, यहाँ से भी दे सकते हैं और बाद में भी आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद कलर मोड, तो CMYK के RGB, फिर इसके बारे में हम बाद में बात कर सकते हैं, करेंगे। फ़िलहाल आप RGB रखो या CMYK, कोई भी आप रख सकते हैं। हमने बिजनेस कार्ड रखा है तो इसका जो रेजोल्यूशन इन 96 बाय डिफ़ॉल्ट दिया है। तो अगर आप A4 रखेंगे ,300 आप रेजोल्यूशन रखते हैं। ये चेंज हो जाएगा जब आप यहाँ फॉर एग्जांपल आपने A4 रखा है तो यहाँ फिलहाल आप 300 रखिए, बाकी बाद में देखेंगे इंशाल्लाह।
तो ये हमारे पास एक फ़ाइल क्रिएट हो गई है। अब आप इसमें कुछ भी डिज़ाइन कर सकते हैं। डबल क्लिक किया मैंने, यहाँ पर ये आ गया रेक्टेंगल एक, इसका साइज थोड़ा सा कर देते हैं। ये मैं ऐसे दिखाने के लिए बना रहा हूँ। तो हमारे पास इसके फाइल नेम जो है कोरल ड्रा डिज़ाइन के नाम से यहाँ पर भी आ गया, यहाँ पर भी आ गया। तो यहाँ पर हम अब कुछ भी अपनी चॉइस के हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास न्यू का ऑप्शन। तो उसके बाद हमारे पास न्यू फ्रॉम टेम्पलेट का ऑप्शन आता है। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये ऑप्शंस आ जाएंगे कि यहाँ पर बहुत सारे ये टेम्पलेट्स बने हुए हैं। अगर इनमें से कोई हमें अच्छा लगता है, जैसे बिजनेस कार्ड्स यहाँ पर 2 बने हुए हैं, ब्रोचर्स यहाँ पर बने हुए हैं, इसी तरीके से यहाँ पर कुछ ये बने हुए हैं। अगर इनमें से हमें कोई चीज़ ज़रूरत पड़ती है, इसको हम लेना चाहते हैं, उसमें हम एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके हम ओपन कर लेंगे। यहाँ पर इस पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे ओपन करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। फिर उसके बाद आप उसको एडिट कर सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं या कुछ और डिज़ाइन भी कर सकते हैं, तो सेव करके। तो ये है टेम्पलेट्स जो इसमें इनबिल्ड होते हैं। कुछ एक टेम्पलेट्स होते हैं इसके अंदर। तो अगर ऑनलाइन भी होते हैं टेम्पलेट्स, लेकिन उसके लिए साइन इन करना पड़ता है, वो उसके लिए बाद में बताएंगे इंशाल्लाह। तो ये ऑप्शन हो गया टेम्पलेट्स का भी। उसके बाद हमारे पास आता है ओपन का ऑप्शन। ओपन का ऑप्शन यह है कि जो भी फाइल हमने यहाँ पर बनाई है, डिज़ाइन किया है, फिर उसको अगर हमने इसमें अपने सिस्टम में सेव किया है तो वो वाली फाइल हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं। यहाँ से हम एड्रेस दे देंगे, मैंने यहाँ पर रखा है। यहाँ पर बहुत सारी फाइलें यहाँ पर बनी हुई है। अगर इनमें से कोई हम खोलना चाहेंगे तो हम बआसानी खोल सकते हैं। जैसे ये एक फाइल हमने बनाई है, ये बिस्मिल्लाह के मुतालिक। तो ये हमने खोली, इसमें ऑलरेडी हमने बनाई थी बहुत पहले। तो अब हम इसको आसानी से यहाँ से खोल सकते हैं, या तो ढूंढ के, या अगर फाइल का नाम हमें मालूम है तो हम यहाँ से खोल सकते हैं, आराम से ओपन कर सकते हैं। यहाँ से अगर हम नाम दे देंगे कोई और तो वो खोल सकते हैं आराम से। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है ओपन रिसेंट। ओपन रिसेंट में जो हम करेंगे तो यहाँ से ये खुल जाएंगे बहुत सारे, ये वाले। ये वो फाइलें होती है जो हमने रिसेंटली ओपन की हैं। जैसे अभी हमने ये वाली फाइल ओपन की है, इसका नाम है दुआ फॉर फूड। तो ओपन करेंगे ओपन रिसेंट, तो ये आप देखें सबसे टॉप पर ये है। तो जो जो आप ओपन करेंगे, हम एक और ओपन करके दिखाते हैं। जैसे ये है, ये एक बिजनेस कार्ड के नाम से है, बिजनेस कार्ड ऊपर आएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ओपन रिसेंट में यहाँ पे बिजनेस कार्ड वाली फाइल ओपन हो गई है। तो इस तरीके से ये जो जो आप उसको यहाँ ओपन करेंगे वो ओपन रिसेंट में होगा। और ये यहाँ पर वेलकम स्क्रीन पर भी ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर ओपन रिसेंट्स के जो खोलेंगे सब रिसेंटली जो ओपन की हुई फाइल है वो यहाँ पर भी मौजूद होती है। तो
उसके बाद हमारे पास है क्लोज का ऑप्शन है। क्लोज ये बंद करेगा उस फाइल को जिस पर हम करंटली एक्टिव हैं। जैसे मैं अभी इस पर एक्टिव हूँ बिजनेस कार्ड पर, तो जो मैं इस पर क्लिक करके क्लोज करूँगा तो ये वाली एक फ़ाइल क्लोज हो जाएंगी। फिर उसके बाद दूसरा ऑप्शन है इसके साथ ही क्लोज ऑल। इसमें उसमें फ़र्क ये है कि क्लोज जितने भी हमारे पास फाइलें खुली हुई, जैसे 1-2 फाइलें हमारी मेरी यहाँ पर खुली है, तो मैं यहाँ क्लोज ऑल करूँगा तो ये मांगेगा कि आप सेव करना चाहते हैं या नहीं। तो फिलहाल मैं पहले इसको सेव कर लेता हूँ या नहीं। क्लोज ऑल करेंगे, इनको तो मुझे ज़रूरत नहीं है, तो ये सब के सब जो भी फाइलें मैंने खोली थी वो सब के सब क्लोज हो गई हैं। तो यहाँ से एक और फिर से डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। क्लोज में ये है कि क्लोज 1 बाय 1 एक एक फाइल को क्लोज कर, क्लोज ऑल सबको एक साथ ही करेगा क्लोज। न्यू डॉक्यूमेंट, फिर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ CorelDRAW डिज़ाइन 1010 लिख दिया, बाकी सेम वैसा ही रहा, मैंने ओपन कर दिया यहाँ पर। ये एक फाइल दिखाने के लिए मैंने फिर उसके बाद ऑप्शन आता है सेव। मैं जो ही सेव पे क्लिक करूँगा यहाँ पर ऑलरेडी लिखा है CorelDRAW डिज़ाइन 1010। ये क्यों लिख कर आया, क्योंकि हमने पहले ही नाम फाइल का वहाँ पर लिख लिया था जब हमने न्यू टेम्पलेट पे क्लिक किया था। एक बार फिर से दिखा देता हूँ मैं यहाँ पर आपको, जो न्यू डॉक्यूमेंट यहाँ पर हमने नाम इसका लिख लिया था, इसलिए वहाँ पर आ गया है। अगर हमने यहाँ पर नाम ना लिखा होता तो फिर यहाँ पर ये दिखा देता कि भाई आप ब्लैंक या अनटाइटल्ड आता तो आप वहाँ से नाम लिख। अब हमने लिखा था, हम इसी को सेव कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन था वर्जन का, तो ये वर्जन 17 है, क्योंकि मेरे पास CorelDRAW 17 ही है, इसलिए ये बाय डिफ़ॉल्ट 17 ही दिखाएगा जो वाला वर्जन होगा। तो इसका क्या फ़ायदा है कि अगर हमने कोई फ़ाइल सेव की है, फिर हमें किसी और को फाइल सेंड करनी है प्रिंट करने के लिए, या किसी और को सेंड करनी है दिखाने के लिए, लेकिन उसके पास भी अगर CorelDRAW 17 होगा तो ये फाइल वहाँ ओपन होगा। अगर CorelDRAW 17 से लोअर वर्जन उसके पास होगी तो ये वाली फाइल उसके पास ओपन नहीं होगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है, आसान तरीका है कि हमारी ये फाइल हर वर्जन में खुले। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर बहुत सारा वर्जन दिए, वर्जन 11 से स्टार्ट, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, क्योंकि 17 मेरे पास 17 तक है। तो हम लोवेस्ट वर्जन में इसको सेव कर लेंगे। हमने 11 वर्जन में इसको सेव किया, अब हम इस फाइल को किसी जगह भी सेंड करेंगे, वो उसके पास वो वर्जन 11 से लेकर वर्जन 20 जितने भी वर्जन ऊपर होंगे उसमें ये ओपन हो सकेगी आराम से। सबसे लोवेस्ट वर्जन मैंने इसमें सेव किया है 11 में भी खुलेगी, 12 में भी, 13 में, 14 भी। अगर हम वर्जन 17 में इसको सेव करेंगे तो 17 से नीचे 16 है, 15 है, 14 है, इनमें ये ओपन नहीं होगी। इसलिए जब फाइल सेंड करनी हो किसी को तो सबसे लोवेस्ट वर्जन में सेव करके सेंड करें, ताकि उसके पास अगर लोवेस्ट वर्जन का कोई भी CorelDRAW होगा तो उसमें आसानी उसको ओपन हो सके। मैं 11 वर्जन में इसको सेव कर ली। ये उसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन है सेव के बाद सेव एज। सेव एज का एक ऑप्शन है, जैसे मैंने ये एक फाइल CorelDRAW डिज़ाइन 1010 के नाम से ये सेव की है, इसी फाइल को मैं थोड़ी सी चेंजिंग करना, बाकी सब यही होना चाहिए लेकिन थोड़ी सी चेंजिंग करना चाहिए। जैसे मैं CorelDRAW डिज़ाइन लिखा है इस पर,
तो मैं इस पर लिख दूंगा कोरल ड्रा डिज़ाइन, नहीं अब इसको मैं इन पेज या कुछ और लिख देते हैं, इसमें पर मैं कुछ नाम यहाँ लिख देता हूँ एक दो के। ये यहाँ पर मैंने ये चंद चीज़ें लिख दी, फिर उसके बाद मैं यहाँ पर सेव एज पे क्लिक कर दूंगा। ये कोरल डिज़ाइन 1 थी, अब मैं इसको कोरल डिज़ाइन 2010 पे सेव कर देता हूँ। ओके, अब इसका फ़ायदा क्या हुआ है, जो मैंने पहले फाइल सेव की थी कोरल ड्रा 1010 के नाम से, ये कोरल ड्रा डिज़ाइन 1010 के नाम से सेव थी, और दूसरी फाइल मेरे पास ये है जिसमें ये मैंने 2-3 लाइनें लिखी हुई है। फ़ायदा ये हुआ कि मुझे ये वाली फाइल बनी हुई थी, ये वाली ये ऑब्जेक्ट सब बने हुए थे, और इसमें सिर्फ मैंने ये नाम 4 लिखे बस, बाकी सब जो डिज़ाइन था वो वैसे का वैसा ही था। इससे फ़ायदा यह कि मुझे ये दोबारा से बनाने नहीं पड़े, और फाइल मैंने दूसरे नाम से भी सेव कर दी। ये वाली फ़ाइल भी मेरे पास मौजूद रही, और ये वाली फ़ाइल भी मेरे पास जो है इसमें सेव होगी 2 नामों से। अब मैं ये भी प्रिंट कर सकता हूँ और ये वाला भी प्रिंट कर सकता हूँ, दोनों फाइलें मेरे पास मौजूद है, हमें दोबारा नहीं बनानी पड़ी। एक ही फाइल को हमने सेव एज करके दूसरी फाइल बना ली, इसका ये फ़ायदा है। उसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन आता है, रिवर्ट का ऑप्शन है। इसके लिए मैं यहाँ पर एक और डॉक्यूमेंट लेता हूँ, सॉरी इसी में कर लेते हैं। यहाँ तक ये जो है मेरे पास ये सेव है, इतना मटेरियल जो भी आप देख रहे हैं सब का सब सेव है, लेकिन यहाँ पर रिवर्ट ऑप्शन इनएक्टिव है। इसको एक्टिव करने के लिए हम यहाँ पर कुछ चीज़ें यहाँ पर क्रिएट करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि रिवर्ट ऑप्शन भी एक्टिव हो गया है। क्यों? ये तब एक्टिव होगा जब आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी टेक्स्ट, कोई भी चीज़ जो सेव नहीं होगी। ये चीज़ें जो मैंने सेलेक्ट की, ये 3 नीचे सर्कल जो है ये सेव नहीं है। जब कोई आइटम आपके पास फाइल के अंदर सेव नहीं होगा तो रिवर्ट का ऑप्शन जो है एक्टिव हो जाएगा। जब सब के सब सेव होंगे फिर रिवर्ट का जो ऑप्शन है इनएक्टिव रहेगा। अब हमने ये चीज़ें यहाँ पर बना दी, हम और इसको बना देते हैं 2-4। ये जैसे मैंने ये बना दिया। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे ये नहीं चाहिए था, मुझे ये सेम जैसी फाइल मेरे पास पहले सेव थी वैसी की वैसी चाहिए। तो मैं इसको एक और कमांड है, जैसे अंडू करते हैं हम कंट्रोल Z से यहाँ से, तो ये 1 बाय 1 बैक होगा। लेकिन अब मैं वापस ला रहा हूँ इसको। रिवर्ट जब हम करेंगे तो ये यहाँ हमको पूछेगा कि भाई कोरल डिज़ाइन टूल्स यूनिवर्सिटी जो है लास्ट सेव जिसमें थी उसी कंडीशन में ये दोबारा वापस ले आएगा, बाकी अनसेव्ड जो आइटम है वो सारा लॉस हो जाएगा। हम ओके करते हैं। अब देखिए अब हमारे पास वापस वही है, बाकी जो अनसेव्ड मटेरियल था वो सब का सब वन टाइम डिलीट हो गया। इसमें और अंडू में ये फ़र्क है कि अंडू 1 बाय 1 डिलीट करता है, और रिवर्ट एट अ टाइम सारे अनसेव्ड जो लास्ट सेव हमने फाइल की होगी
उस कंडीशन में वापस ले आएगा और बाकी जो अनसेव्ड आइटम्स है वो सब एक्स्ट्रा डिलीट कर देगा। ओके, उसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन है यहाँ पर, सेव एज टेम्पलेट हमसे छूट गया था। सेव एज टेम्पलेट का क्या है कि इसका हम यहाँ से एक डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। जैसे ये एक डिज़ाइन बनाया है हमने, तो इसको अब हम सेव अगर करना चाहें, सेव एज टेम्पलेट, सी ए वाला सेव एज टेम्पलेट हमने कर दिया, तो इसको हम टेम्पलेट सिंपल के नाम से रख देते हैं, सेव टेम्पलेट एज। अब ये सेव हो गया टेम्पलेट सिंपल के नाम से। तो अभी इससे पहले हमने न्यू टेम्पलेट का ऑप्शन एक पढ़ा था, न्यू टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर तो बाय डिफ़ॉल्ट जो इसके अंदर मौजूद, अब नीचे एक ऑप्शन है माय टेम्पलेट, इस पे क्लिक करेंगे तो ये मेरे टेम्पलेट जो मैंने डिज़ाइन किए थे उसमें से कुछ जो हमने सेव किए हैं एज ए टेम्पलेट वो यहाँ पर, अभी मैंने टेम्पलेट सिंपल के नाम से ये किया था, ये तो ऑलरेडी ओपन ही है, अब ये दोबारा ओपन हो गया यहाँ पर अनटाइटल्ड में। इसको क्लोज कर देते हैं पहले, इसको भी और इसको भी। अब हम इसको ओपन करते हैं, न्यू टेम्पलेट क्रिएट करते हैं, ये टेम्पलेट सिंपल के नाम से है। अब ये आ गई एज ए टेम्पलेट, हमने इसको सेव किया। अब ये माय टेम्पलेट्स में ही वहाँ पर सेव रहेंगे। अगर हम चाहें कि हमारे कुछ फाइलें हम एज ए टेम्पलेट इसको सेव करेंगे, फिर हम न्यू टेम्पलेट के ज़रिए से उसको दोबारा भी ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन है एक्योर इमेज का। जो है एक्योर इमेज हमारे पास आएगी, सिलेक्ट टू एंड सोर्स, ये जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ गए दो ऑप्शन। ये तब आएंगे जब हमारे पास हमारे सिस्टम में स्कैनर्स इंस्टॉल किए हुए होंगे। मेरे पास दो स्कैनर इंस्टॉल हैं, एक है कैनन G2010, एक है IR2004। तो यहाँ पर ये शो करता है, आप सोर्स को सिलेक्ट करें किस वाले स्कैनर से आप स्कैन डॉक्यूमेंट करना चाहते हैं। नीचे वाला सिलेक्ट है, मैं ऊपर वाला सिलेक्ट करता हूँ। ओके, अब अगर मैं दोबारा से इसको एक्योर करूँगा, अब ये ऊपर वाला दिखाएगा आपको। तो ये हमारा डॉक्यूमेंट स्कैनर सेलेक्ट हो गया। फिर उसके बाद हम यहाँ से एक्योर करने के बाद यहाँ पर एक्योर करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा स्कैनर और फिर स्कैन का ऑप्शन आएगा। हम स्कैन कर सकते हैं डॉक्यूमेंट, बशर्ते कि स्कैनर ऑन हो, स्कैनर कनेक्ट हो, तो यहाँ पर हमारा स्कैन हो जाएगा। इंशाल्लाह स्कैन के बारे में पूरा एक वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह, कैसे स्कैन किया जाए, तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं और कैसे कौन सा डॉक्यूमेंट किस तरीके से स्कैन किया जाता है, वो सारी डिटेल्स उसमें बता देंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये ट्यूटोरियल आपके लिए फ़ायदेमंद रहा होगा। फीडबैक ज़रूर देंगे इंशाल्लाह। तो एक और ट्यूटोरियल के साथ इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे आपके साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम।